क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने के लिए साजिश रचती है? ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और इसे साबित करती है एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये कहानी है द अल्केमिस्ट की, जो हमें ये सिखाती है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत चाहिए, भरोसा चाहिए और सफर पर निकलने का जुनून चाहिए। आज हम जानेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने छोटे से सपने को सच करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिरकार पाया ऐसा खजाना जो सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी बुक समरी की और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें बुक समरी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक युवा चरवाहा जिसका नाम था सैंटियागो। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उसकी भेड़ें और एक आजाद जिंदगी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था और सफर करना भी। वो चाहता था कि पूरी दुनिया देखे। उसके पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन सैंटियागो ने कहा, मुझे खुली हवा में जीना है। उसने पिता को समझाया और आखिरकार उसे भेड़ों का झुंड मिल गया। वो अलग अलग जगहों पर अपनी भेड़ों को चराता और जिंदगी के बारे में सोचता, लेकिन उसके मन में एक सपना बार बार आता था। उसने खुद को मिस्र के पिरामिडों के पास देखा, जहां वो खजाना खोज रहा था। पहले उसने इस सपने को मजाक समझा, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तो उसने सोचा इसमें जरूर कोई राज है। एक दिन वो एक बूढ़ी भविष्यवक्ता औरत के पास गया। उसने उसका सपना सुना और कहा, अगर तुम्हें यह सपना बार बार आता है तो ये तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। वहां जाओ जहां तुम्हारा दिल तुम्हें बुला रहा है। मिस्र के पिरामिडों में तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो हैरान था। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी सारी जिंदगी बदलने वाला कदम उठाऊं? उसके पास जो कुछ था वो उसकी भेड़ें थीं। उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। वो पार्क में बैठा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं सलेम का राजा हूं। उसने सैंटियागो से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? सैंटियागो ने बताया और बूढ़े ने कहा, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। यही तुम्हारी पर्सनल लेजेंड है, यानी तुम्हारा मकसद। उसने कहा, ज्यादातर लोग अपने पर्सनल लेजेंड को कभी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो डर जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम जीतोगे। उसने अपनी जेब से 2 पत्थर निकाले, यूरिम और थुमिम। उसने कहा, यह तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करेंगे। उसने कहा, सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लगे रहे तो तुम मंजिल पाओगे। सैंटियागो को ये बातें जादू जैसी लगीं। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया और अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। वो उम्मीदों से भरा था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसकी उम्मीदें टूट गईं। एक आदमी ने उससे दोस्ती की और कहा, मैं तुम्हें पिरामिड तक ले जाऊंगा, लेकिन उसने उसकी सारी बचत ठग ली। सैंटियागो बिल्कुल अकेला रह गया, एक अनजान देश में, बिना पैसे, बिना मदद। उसने सोचा, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे घर लौट जाना चाहिए? लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, हार मत मानो। उसने खुद से कहा, मैं रो नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। उसने काम की तलाश शुरू की और उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल गया। वहां उसने मेहनत की। उसने देखा कि दुकान में ग्राहक कम आते हैं। उसने दुकान मालिक से सुझाव दिया कि क्यों ना चाय को क्रिस्टल गिलास में बेचा जाए। यह नया आइडिया था। लोगों को यह पसंद आया और दुकान की बिक्री बढ़ गई। फिर उसने कहा, दुकान को सड़क की ऊंचाई पर ले चलो ताकि लोग दूर से देख सकें। मालिक पहले डरा, लेकिन सैंटियागो की हिम्मत से उसने हाँ कर दी। ये कामयाब रहा। धीरे धीरे दुकान मशहूर होने लगी। सैंटियागो ने सीखा कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। उसने साल भर मेहनत की और उसके पास फिर से पैसे थे। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, वापस घर जाकर आराम से जीना। दूसरा, सफर जारी रखना। उसके दिल ने कहा, सफर जारी रखो। उसने अपने डर को हराया और रेगिस्तान के सफर पर निकल पड़ा। अब उसके सामने थी तपती रेत, तूफानी हवाएं और जानलेवा रास्ते, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो एल्केमी यानी धातु को सोने में बदलने की कला सीख रहा था। उसने सैंटियागो से कहा, एल्केमी सिर्फ सोना बनाने का तरीका नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है। हमें अपनी कमजोरियों को पिघलाना होता है, अपने डर को खत्म करना होता है, तभी हम सोने जैसे कीमती इंसान बनते हैं। इन बातों ने सैंटियागो को सोचने पर मजबूर कर दिया। सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक एल्केमिस्ट से हुई। वो बहुत समझदार था। उसने कहा, अगर तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते तो वो चुप हो जाएगी, इसलिए हमेशा अपने दिल से बात करो। सफर आसान नहीं था। रास्ते में युद्ध छिड़ गया, उन्हें रुकना पड़ा। इसी बीच सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से हुई। वो खूबसूरत लड़की थी जो ओएसिस में रहती थी। सैंटियागो को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। उसने सोचा, क्यों ना यहीं रुक जाऊं। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, अगर तुमने सफर यहीं रोका तो कभी खजाना नहीं पाओगे। उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। फातिमा ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ और अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर सैंटियागो का हौसला और बढ़ गया। उसने सफर जारी रखा। एल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि जब तुम्हारे पास हिम्मत और भरोसा हो तो कुदरत तुम्हारे साथ होती है। उसने उसे रेगिस्तान में अपनी काबिलियत दिखाने को कहा। उसने हवा से बात करना सीखा। उसने जाना कि सब कुछ एक है और सब कुछ कनेक्टेड है। ये सफर उसे भीतर से बदल रहा था। आखिरकार वो पिरामिडों तक पहुंचा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं यहां हूं। उसने खुदाई शुरू की। उसने घंटों तक खुदाई की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी उम्मीद टूट रही थी। तभी कुछ चोर आए और उसे पीटा। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? सैंटियागो ने अपना सपना बता दिया। चोर हंसने लगे और बोले, अरे बेवकूफ, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने चर्च के पास खजाना दबा है, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। ये सुनकर सैंटियागो के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। खजाना वहीं था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसने आसमान की तरफ देखा और हंस पड़ा। उसने कहा, धन्यवाद कि तुमने मुझे यह सफर कराया। वो वापस लौटा, चर्च के पास खुदाई की और सचमुच वहां खजाना मिला। सोने के सिक्के, जवाहिरात। लेकिन असली खजाना सिर्फ ये नहीं था। असली खजाना था उसका सफर, उसका साहस और ये सच्चाई कि जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। दोस्तों, द एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, डर को छोड़ो और अपने मकसद की तरफ बढ़ो। भरोसा रखो कि कायनात तुम्हारे साथ है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी बुक समरी की और वीडियो देखनी है तो कमेंट में लिखें बुक समरी।